बॉर्डर की शूटिंग राजस्थान के थार रेगिस्तान में हुई थी। फिल्म की शूटिंग बीकानेर के विशाल रेगिस्तान में 1971 के युद्ध के वास्तविक स्थलों पर की गई थी। बॉर्डर जेपी दत्ता द्वारा लिखी गई डायरियों से प्रेरित थी, जिनमें उन्होंने अपने दिवंगत भाई के भारतीय वायुसेना के पायलट के रूप में अनुभवों का वर्णन किया था और जिसे उन्होंने उन्हें समर्पित भी किया था। भारतीय सेना और वायुसेना ने फिल्म के निर्माण के लिए वाहन और हथियार उधार दिए थे, जिनमें हंटर विमान भी शामिल थे। इस ऐतिहासिक फिल्म में टैंक, जीप और गोला बारूद सहित वास्तविक सैन्य उपकरणों का इस्तेमाल किया गया था। ये भारत में 1997 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये उस वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी, जो केवल दिल तो पागल से पीछे थी। कई पुरस्कार समारोह में इस फिल्म को अनेक सम्मान प्राप्त हुए। 43वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में इसे 11 नामांकन मिले और इसने 4 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ एक्शन, सर्वश्रेष्ठ पुरुष नवोदित अभिनेता अक्षय खन्ना, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जेपी दत्ता और सर्वश्रेष्ठ गीतकार जावेद अख्तर गीत संदेशे आते हैं के लिए। इसके अलावा इसे 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय एकता पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म, जावेद अख्तर के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार और हरिहरन के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक। जब जेपी दत्ता ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से फिल्म की शूटिंग करने के लिए अनुमति मांगी, तो उन्होंने जवाब दिया, ये फिल्म निश्चित रूप से बननी चाहिए। सोनू निगम और रूप कुमार राठौर द्वारा गाया गीत संदेश से आते हैं बेहद लोकप्रिय हुआ। चूँकि ये फिल्म युद्ध के खिलाफ एक अपील के रूप में बनाई गई थी, इसलिए इसके क्लाइमैक्स में अधिकांश सैनिकों की मृत्यु और युद्ध के बाद उनके शोक संतप्त परिवारों के दृश्य दिखाए गए। सनी देओल ने मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी की भूमिका निभाई, जो भारतीय सेना के एक अधिकारी थे और युद्ध के दौरान अपने असाधारण नेतृत्व और वीरता के लिए प्रशंसित हुए। भारतीय सेना ने कुलदीप सिंह चांदपुरी को प्रतिष्ठित महावीर चक्र से सम्मानित किया। फिल्म के प्रीमियर के बाद निर्देशक को कई जान से मारने की धमकियां मिली और अगले 3 से 4 महीनों तक उनकी सुरक्षा के लिए 2 सशस्त्र अंगरक्षक तैनात किए गए। जेल की सजा के कारण संजय दत्त की जगह विंग कमांडर एनडी वाजपेयी की भूमिका के लिए जैकी श्रॉफ को लिया गया। सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन और सैफ अली खान सभी को लेफ्टिनेंट धर्मवीर की भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया गया था, जिसे अंततः नवोदित अभिनेता अक्षय खन्ना ने निभाया। सलमान इसके लिए तैयार नहीं थे। आमिर खान फिल्म इसकी शूटिंग कर रहे थे और सैफ और अक्षय ने अज्ञात कारणों से भूमिका ठुकरा दी और अजय देवगन कई सितारों वाली फिल्म में काम नहीं करना चाहते थे। जूही चावला ने कुलदीप सिंह की पत्नी की भूमिका निभाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो फिल्म में एक छोटी भूमिका में शामिल नहीं होना चाहती थीं, जिसे अंततः तब्बू ने निभाया। मनीषा कोइराला को पहले इस फिल्म के लिए साइन किया गया था, लेकिन उन्होंने भी इसी कारण से मना कर दिया। जेपी दत्ता चाहते थे कि सोनल बेंद्रा सपना बेदी का किरदार निभाए, लेकिन उस समय बात नहीं बन पाई। 1997 में रिलीज हुई जेपी दत्ता निर्देशित बॉर्डर 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के लोंगेवाला युद्ध पर आधारित एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है। सनी देओल, सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना अभिनीत इस फिल्म ने
120 भारतीय सैनिकों द्वारा 3000 पाकिस्तानी सैनिकों और टैंकों का बहादुरी से सामना करने की सच्ची घटना को दर्शाता है। फिल्म में दिखाए गए टैंक, जीपें और अन्य सैन्य हथियार असली थे, जिन्हें भारतीय सेना ने फिल्म के लिए उपलब्ध कराया था। फिल्म से संबंधित एक घटना आज भी लोगों को याद है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस फिल्म की रिलीज के समय साउथ दिल्ली के उपहार सिनेमा में एक ट्रेजेडी हो गई थी। शो के पहले ही दिन थिएटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी, जिसकी वजह से 59 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। फिल्म में सुनील शेट्टी ने अहम रोल निभाया था, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि एक्टर ने पहले इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। सुनील शेट्टी ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि वो अपनी सास के कहने पर फिल्म करने के लिए राजी हुए थे। अभिनेता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने जेपी दत्ता के सख्त बर्ताव की वजह से फिल्म करने से मना कर दिया था, लेकिन जेपी दत्ता ने सुनील शेट्टी को मना लिया था। सुनील शेट्टी ने सेट पर हुई एक घटना का जिक्र भी किया था। उन्होंने बताया था कि जब वो पहली बार सेट पर गए और जेपी दत्ता ने उन्हें पूरी रेजिमेंट से मिलवाया, तब उन्हें संदेश से आते हैं गाना भी सुनाया। एक्टर ने कहा कि गाना खत्म होने के बाद देखा गया कि वहाँ पर कोई जवान नहीं था। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर जाकर परिवार को याद करके रो रहे थे। इस फिल्म के गाने आज भी लोगों की जुबां पर चढ़े रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म का हिट सॉन्ग संदेश से आते हैं महज 7 मिनट के अंदर ही बनाया गया था। हुआ ऐसा कि एक बार जेपी दत्ता और जावेद अख्तर मिलकर अनु मलिक के घर गए। इस मौके पर जावेद अख्तर अनु मलिक से बोलते गए और वो गाना लिखते गए। ये गाना एक कहानी की तरह सामने आया, जो अनु मलिक समझ गए और उन्होंने भी बैठे-बैठे धुन तैयार कर दी। आपको बता दें, बॉर्डर फिल्म की बजट 10 करोड़ रुपए थी और फिल्म ने 64 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी और ये फिल्म उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी।